वो रात बिल्कुल सर्द और खामोश थी। रात के ठीक 3 बज रहे थे। अंकित अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था और नीचे सुनसान पार्किंग की तरफ देख रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अब कुछ देर में वो आवाज फिर आएगी। कुछ ही देर में नीचे वाली मंजिल पर नए किराएदार के कमरे से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने की आवाज आने लगी। ये दस्तक इतनी जोर की थी मानो कोई अंदर से बाहर आने के लिए बेताब हो। अंकित को याद आया, किराएदार जिसका नाम उसने सिर्फ कागजों पर दिव्या पढ़ा था, ने 2 दिन पहले ही ये अपार्टमेंट लिया था। अजीब बात ये थी कि अंकित ने दिव्या को कभी अपनी आंखों से आते जाते नहीं देखा था, ना ही किसी और पड़ोसी ने। सिर्फ दरवाजे पर लगी पुरानी नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा था। अंकित ने सोचा कि शायद वो देर रात काम करने वाली होगी। उस रात दरवाजे की दस्तक बंद होते ही अंकित हिम्मत करके नीचे गया। उसने दरवाजे के छेद से अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर घना अंधेरा था। उसने दरवाजा खटखटाया। मैम, क्या सब ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। अंकित को वापस आते हुए कमरे की खिड़की से झांकने का विचार आया। खिड़की के पर्दों के बीच एक छोटी सी दरार थी। उस दरार से अंकित ने अंदर देखा। कमरा पूरी तरह से खाली था। सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उस कुर्सी के सामने एक बड़ा सा आईना लगा था। जैसे ही अंकित ने खिड़की से आंखें हटाईं, एक गहरी ठंडी सांस ने उसकी गर्दन को छू लिया। वो तेजी से फिर से खिड़की की तरफ मुड़ा। इस बार उसने साफ देखा। उस खाली कमरे में आईने के अंदर दिव्या कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सीधे अंकित की तरफ घूर रही थीं। दिव्या ने आईने के अंदर से ही अपना हाथ उठाया और धीरे से खिड़की के कांच पर अपनी उंगली रखी। अंकित को लगा जैसे किसी ने उसकी उंगली पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। अगले ही पल दिव्या आईने से उठ खड़ी हुई और आईने की दीवार को पार करते हुए असलियत में बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और दिव्या की बांह आईने के फ्रेम से बाहर निकल आई। वो बांह सीधी अंकित की तरफ बढ़ रही थी। अंकित चीखते हुए पीछे हटा और लड़खड़ाता हुआ वापस अपने अपार्टमेंट में भागा। उसने रात भर खुद को कमरे में बंद रखा। अगले दिन सुबह उसने पुलिस को बुलाने से पहले एक बार और उस कमरे को देखना चाहा। वो नीचे गया और दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुल गया। अंदर कमरा पूरी तरह से खाली था। अंकित ने आईने की तरफ देखा। आईने की सतह अब स्थिर और चिकनी थी। उसने आईने के पास जाकर खुद को देखा। उसके चेहरे पर रात का डर साफ दिख रहा था। पर तभी अंकित ने नोटिस किया कि आईने में उसके चेहरे के पीछे किसी और का चेहरा झांक रहा था। यह दिव्या का चेहरा था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उस पल अंकित समझ गया, किराएदार दिव्या असल में कभी उस कमरे में रहने नहीं आई थी। वो तो उस आईने में पहले से ही कैद थी और अब वो बाहर आ चुकी थी। शायद अब अंकित उस आईने का नया किराएदार बन चुका था। अगले दिन अपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस कमरे में एक नया बोर्ड लगाया, किराए के लिए उपलब्ध नहीं। और अंकित, वो कभी किसी को फिर उस अपार्टमेंट में दिखाई नहीं दिया, सिवाय कभी कभी रात के 3 बजे उस कमरे के आईने में उसकी परछाई दिव्या के बगल में खड़ी दिख जाती थी।